अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 वाली सीरीज को ही फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका पहले हम एक थ्योरम पढ़ चुके थे और अभी हम पढ़ेंगे थ्योरम 14.1.2 जो कि कन्वर्स है थ्योरम 14.1.1 के। कन्वर्स मतलब उलट, यानी कि उसका गिवन इसका टू प्रूव है और इसका टू प्रूव जो है वो उसका गिवन है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब ये थ्योरम हमें क्या कह रहा है। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम छोटी सी एक बात कर लेते हैं कि लास्ट जो थ्योरम हमने पढ़ा था, पिछला थ्योरम, अगर वो आप पढ़ कर आए हुए हैं तो फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं है इसमें। और अगर नहीं भी पढ़ के आए हुए तो सिर्फ उसमें एक बात आपने याद रखनी है जो इसके अंदर यूज होगी कि कभी भी आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास एक अगर ट्रायंगल है और उसमें एक लाइन है जो पैरेलल है ट्रायंगल की किसी भी साइड के, ठीक है, जैसे कि ये साइड BC है ना, तो इसके पैरेलल में अगर आपके पास एक लाइन है तो इस लाइन के साथ अब क्या होगा कि ये लाइन जो है वो इन बाकी दो लाइंस को किस तरीके से प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी, यानी कि AE रेशो EC इज इक्वल टू AD रेशो DB। ठीक है, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। सिर्फ इतनी सी बात आपने याद रखनी है, यही चीज इस थ्योरम में ये यहां पर थोड़ी सी यूज होगी इस जगह पर। ठीक है, तो अभी चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं अपना थ्योरम 14.1.2। तो ये थ्योरम हमें क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो। अगर क्या है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है और वो इंटरसेक्ट कर रही है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को, ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे इंटरसेक्ट कर रही है? इन द सेम रेशो, सेम रेशो के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। सबसे पहले अब इसने अगर हम इजी वर्डिंग में सोचें तो इसने क्या बात बताई है कि एक अपने ट्रायंगल तो हर हाल में बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो अब क्या करें, आप जल्दी से यहां पर एक अपना ट्रायंगल बना लें। अच्छा जी, तो हमने क्या कर लिया, एक अपना ट्रायंगल बना लिया। अब क्या कह रहे हैं कि इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करनी है और वो क्या करे, वो ट्रायंगल की दो साइड्स को कट करे। जैसे आप ये वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या इस वाली साइड को और इस वाली साइड को ये क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो इन द सेम रेशो, सेम रेशो के अंदर कट कर रही है, यानी कि ये यहां से यहां तक ये वाली लाइन डिवाइडेड बाय ये वाली लाइन इज इक्वल टू यहां से यहां तक ये वाली लाइन डिवाइडेड बाय ये वाली लाइन। ये क्या है, इन द सेम रेशो वाली बात हो जाती है हमारे पास। लेट्स सपोज मैं क्या देता हूं, ये पॉइंट आपके पास A है, ये C है और ये क्या है, ये B है। इसी तरीके से ये D है और ये E है। तो अब ये इन द सेम रेशो वाली बात ये है आपके पास कि AE रेशो EC, ठीक है, AE रेशो EC इज इक्वल टू AD रेशो DB। ठीक है, ये बात आपके पास है। तो क्या है कि आपके पास ये अगर आपको दिया हुआ है गिवन के अंदर कि जैसे कि इसने यहां पर, चले अब जल्दी से हम देख लेते हैं, इसने बताया हुआ भी है कि इन अ ट्रायंगल ABC, ये यहां तक कॉमन से पहले हमारे पास क्या होता है, गिवन होता है। तो इसको पहले जल्दी से हम नरेट करके यहां पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने प्रूव क्या करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को तोड़ के हम समझ रहे हैं। तो क्या है कि गिवन के अंदर इन अ ट्रायंगल ABC, कि इस एक ट्रायंगल ABC के अंदर, ठीक है, क्या है कि ED जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB को और AC को। ठीक है, इसने कहा ना कि एक लाइन सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट करनी चाहिए टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को। तो हम कह रहे हैं कि ये जो ED है, ठीक है, ये वाली ED वाली जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को, इस AB वाली लाइन को और AC वाली लाइन को। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है और किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने के बाद हमारे पास रेशो कौन सी दे रही है, इसने कहा है इन द सेम रेशो। ठीक है, तो वो रेशो क्या होगी, वो रेशो होगी A से D डिवाइडेड बाय D से B। ठीक है, यानी कि AD रेशो DB, AD रेशो DB इज इक्वल टू, इक्वल किसके होगी, AE रेशो EC। ठीक है, ये हमारे पास रेशो वाला कॉन्सेप्ट है, लास्ट थ्योरम के अंदर हमने ये समझा था। ठीक है, तो अगर आपके पास डिवाइड इस तरीके से किया जा रहा है तो अब आपने प्रूव क्या करना है कि वो जो लाइन होगी जो आपने ड्रॉ की है वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। ठीक है, दो साइड्स को इस लाइन ने कट किया ED वाली ने, और ये क्या होनी चाहिए, ये अब हमने प्रूव ये करना है कि ये पैरेलल होगी इस BC वाली या CB वाली लाइन के। ठीक है, तो ये बात ही हमने प्रूव करनी है कि ED इज पैरेलल विद CB। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है कि अब हमने जाहिर सी बात है खुद से कुछ काम करना होता है, कंस्ट्रक्शन करनी होती है जिससे हम ये बात प्रूव करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसने हमें गिवन में दो चार बातें बता दी कि आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल ले लेना है, ट्रायंगल के अंदर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे ट्रायंगल की। जैसे
इस लाइन को और इस लाइन को इंटरसेक्ट किया, इस लाइन ने जो हमने ड्रॉ की, ठीक है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे और इंटरसेक्ट करने के बाद के किस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि एक रेशो के अंदर डिवाइड कर दे इन द सेम रेशो, यानी कि इसकी रेशो जो होगी, इस लाइन की जो दो रेशोज बन रही है यहां से यहां तक, रेशो यहां से यहां तक, और इसकी जो रेशो बन रही है ये दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, इन द सेम रेशो। ये बात इसने आपको गिवन में बता दी और इसने कहा कि अगर आपको ये बात पता है एक लाइन है वो रेशो में डिवाइड कर रही है, वो ये सारा काम कर रही है, तो अब आप प्रूव ये करो कि वो जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी, वो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। दो साइड्स को तो इसने कट किया ना, इस वाली और इस वाली, इन दो साइड्स को इसने क्या किया, कट किया, ठीक है, सेम रेशो के अंदर जब कट किया तो हमने प्रूव ये करना है कि वो थर्ड लाइन, ये जो ट्रायंगल की थर्ड लाइन जो बच गई थी उसके पैरेलल होगी ये वाली, ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे चलो ठीक है यार, तू कह रहा है कि मैं प्रूव करूं ही करूं, मैं तेरी बात मान लेता हूं, मैं कहता हूं यार ये क्या है कि आप इसमें दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है, मैं कहूंगा कि इफ अगर ED जो है वो पैरेलल ना हो CB के, ठीक है, यानी कि ये जो ED वाली लाइन है वो इस CB वाली लाइन के पैरेलल ना हो, तो क्या हो सकता है कि देन ड्रॉ अ BF पैरेलल टू DE। तो अब क्या कर लें कि आप एक BF ड्रॉ कर लें जो DE के पैरेलल हो। अब F जो है वो क्या चीज है, वो रुके देखते हैं जल्दी से। टू मीट AC प्रोड्यूस, कि AC को आप आगे प्रोड्यूस करें, AC वाली लाइन ये वाली आपके पास आ रही है, इसको आप क्या कर दें, ये आपके पास AC वाली लाइन आ रही है, इसको आप फर्दर आगे प्रोड्यूस कर दें और इसके AC प्रोड्यूस के ऊपर आपके पास एक पॉइंट आ रहा है, क्या, F आ रहा है, इस पॉइंट का क्या नाम है, F है, ठीक है। तो अब आपने ड्रॉ क्या करना है, BF, B से F तक आपने ड्रॉ करना है पैरेलल टू DE, ठीक है, ये B से F तक आपने ड्रॉ करना है, B से आपने क्या कर देना है, इस F तक ड्रॉ कर देना है। तो B से F आपने ड्रॉ किया और आपने कहा कि अगर ये क्या है, BC वाली लाइन जो है, अगर ये वाली लाइन अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है तो क्या है कि ये BF वाली लाइन, चलो ठीक है, पैरेलल होगी इसके, ठीक है, आपने सपोज कर लिया, ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आपने क्या किया है, आपने तरीका इस तरीके का यूज किया है सॉल्व करने के लिए कि आपने कहा है कि अगर ये वाली साइड जो है ये ED वाली जो साइड है, अगर ये इसके पैरेलल नहीं है तो चले हम क्या कर लेते हैं, इस AC वाली लाइन के ऊपर ही आगे एक पॉइंट F लगा लेते हैं और हम कह देते हैं कि हो सकता है कि ये फिर BF जो होगा वो इस ED के पैरेलल होगा, ठीक है। तो चले अब इसी बात को हम आगे लेकर चलते हैं और आखिर में हमारे पास ये वाली हमारी स्टेटमेंट खुद फॉल्स हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होकर आ जाएगी। तो जल्दी से अब हम किस तरीके से चलेंगे, किस तरीके से हम कहेंगे कि ये इस तरीके से प्रोड्यूस, मतलब किस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि ये BC के ही पैरेलल है, ये BF वाली लाइन के नहीं है। तो ये किस तरीके से होगा, अभी हम देख लेते हैं ट्रायंगल ABF, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं ABF, ठीक है, इस वाले को ABF को, ये इस पूरे बड़े ट्रायंगल को हम देख लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए हमारे पास, ये हमें पता है कि ED जो है, DE जो है वो पैरेलल है किसके, BF के, DE जो है पैरेलल है BF के, और ये बात हमें कहां से पता है, ये बात हमें कंस्ट्रक्शन से पता है, ठीक है, इसकी रीजन आप कंस्ट्रक्शन दे दें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब अगर ये DE और BF आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, ये DE, ये वाली ED और ये BF, ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हैं तो हमने पिछले थ्योरम के अंदर ये बात पढ़ी थी कि पैरेलल लाइंस अगर आपके पास मौजूद है एक ट्रायंगल के अंदर, तो वो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपके पास जो बाकी दो साइड्स होती हैं, अब जैसे ये वाली साइड है, ये इसके अगर पैरेलल है ना, तो ये क्या करेगी, ये बाकी की दोनों साइड्स को, ट्रायंगल की बाकी की दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगी, यानी कि AE रेशो EF, ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल नहीं अभी फिलहाल हमने लिया हुआ, अभी हमने ये बड़े वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है। तो AE रेशो EF इज इक्वल टू AD रेशो DB, ठीक है, यानी कि AE रेशो EF या AE डिवाइड बाय EF इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय DB, ठीक है, यानी कि इसने दूसरे तरीके से लिख लिया, इसने पहले इस वाली लाइन का जिक्र कर लिया, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है, AD रेशो DB, ठीक है। अब रेशो को आपको पता है कि रेशो को हम डिवीजन में भी लिख लेते हैं, यानी कि 2:3 अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो इसे हम क्या 2/3 लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाय 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हमने यही काम किया हुआ है कि AD रेशो DB, ठीक है, AD रेशो DB यानी कि AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय
मतलब ई एफ ये वाली जो लाइन है, ठीक है, और ये हमने ये वाली रेशो वाली लाइन हमने कैसे लिखी, क्योंकि हमने पिछला थ्योरम पढ़ा हुआ था, थ्योरम 14.1.1 के उसके अंदर हमने कहा था कि अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि अगर आपके पास कोई भी एक लाइन है जैसे ई डी वाली लाइन है, वो अगर पैरेलल है ट्रायंगल की एक साइड के, किसी एक साइड के पैरेलल है, जैसे हमें पता था कि बी एफ के पैरेलल है यहाँ पर ये, ठीक है, तो अगर ये पैरेलल है किसी एक साइड ऑफ ट्रायंगल के, तो वो क्या करेगी, अदर टू साइड्स को वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगी, कि बाकी वाली जो दो साइड्स हैं इस ट्रायंगल की उन्हें ये प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगी, ठीक है, तो हमने वही वाला काम कर लिया कि प्रोपोर्शनली डिवीजन हो गई। अब हमें क्या पता था, हमें गिवन में ये बात दी गई थी, गिवन में हमें क्या बात दी गई थी, गिवन में हमें कहा गया था कि ए डी रेशो डी बी इज इक्वल टू ए ई रेशो ई सी, ए डी रेशो डी बी यानी कि ए डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई रेशो ई सी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, रेशो को सिर्फ डिवीजन में लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं, कोई इस बात में बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इन दोनों इक्वेशंस को देखें, ये चीज हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास गिवन वाली थी, और ये चीज हमारे पास कहां से आई थी, ये चीज हमें जब कंस्ट्रक्शन में कहा गया था ना कि डी और बी एफ आपस में पैरेलल हैं, डी और बी एफ आपस में अगर पैरेलल हैं, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो फिर ये वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। और गिवन ने हमें क्या कहा कि गिवन में हमें ये वाली बात जो थी वो पहले से दी हुई थी, जो गिवन वाली स्टेटमेंट हमारे पास थी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ए डी डी बी, ए डी डी बी ये क्या है, ये दोनों में सेम है। किस तरीके से, ये देखें, मेजरमेंट ए डी डिवाइड बाई डी बी, मेजरमेंट ए डी डिवाइड बाई मेजरमेंट डी बी, ये जो साइड है इक्वल की, ये क्या है, ये दोनों इक्वेशंस के अंदर सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, ए ई एफ और ई सी, क्या है कि यहाँ पर ये थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है, तो क्या है कि अब हम क्या करेंगे, हमेशा कभी भी आपके पास मतलब इक्वल की मतलब दो इक्वेशंस हो और दो इक्वेशंस की इक्वल के एक साइड अगर आपके पास बराबर हो, तो ये दूसरी साइड भी क्या होती है, हमेशा हमारे पास बराबर होती है। तो हम क्या कर देंगे, 1 और 2 को हम कंपेयर करके ये मतलब इन दोनों चीजों को आपस में इक्वल रख देंगे। क्यों, क्योंकि ये देखें, ये वाली चीज जो है ये तो है इक्वल ना, ये वाली जो चीज है और ये वाली चीज जो है ये आपस में है इक्वल, तो अब इसको इसके साथ इक्वल हम रख लेंगे। क्यों, क्योंकि इक्वल की एक साइड अगर बराबर हो तो इक्वल की दूसरी साइड भी बराबर होती है। तो हम क्या कह देंगे कि ए डिवाइड बाई ई एफ, ए डिवाइड बाई ई एफ इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, ठीक है। ये हमने क्या किया, पहली और दूसरी इक्वेशन को हमने कंबाइन करके हमने सॉल्व किया, ठीक है, इक्वेट कर दिया। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इसमें भी ए ई और ए ई आपस में बराबर हैं, सिर्फ ई एफ और ई सी अलग अलग रह गए हैं, तो ई एफ और ई सी भी जाहिर सी बात है आपस में बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वाला रेशो और ये वाली रेशो आपस में बराबर है, और ए वो तो है ही एक चीज, तो ई एफ और ई सी को भी आपस में बराबर होना चाहिए। और अगर ई एफ और ई सी आपस में बराबर है, तो आप क्या यहाँ पर कह सकते हैं, डायग्राम के अंदर आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट सी था ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि आपके पास ई एफ और ई सी आपस में आ रहा है बराबर, ई एफ और ई सी आपस में आ रहा है बराबर, यानी कि ई से इस पॉइंट ई से लेकर पॉइंट सी और इसी पॉइंट ई से लेकर पॉइंट एफ तक का फासला, ये आपस में हमारे पास क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ई एफ और ई सी आपस में हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो था हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस, ये हमारे पास मैथमेटिकली क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब आप बताएं कि ये वाला डिस्टेंस जो है, ये जो मैंने लंबी लाइन लगाई है, ई से एफ तक का जो डिस्टेंस है और ये ई से सी तक का जो डिस्टेंस है, कि क्या ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं? नहीं। क्यों, क्योंकि एक लाइन पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एक लाइन पे अब ये एक पॉइंट यहां हो और एक पॉइंट यहां हो, तो क्या इस पॉइंट से लेकर यहां तक का फासला और इसी पॉइंट से लेकर यहां तक का फासला बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि सी और एफ जो है वो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये दोनों फासले आपस में बराबर सिर्फ उसी वक्त हो सकते हैं कि सी और एफ जो हों वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हो, ठीक है। यानी कि सी और एफ यही एक पॉइंट है और इसी का नाम सी भी है और इसी का नाम क्या है, इसी का नाम एफ भी है। तो तब हम कह सकते हैं कि ई से लेकर
इस पॉइंट ई से लेकर सी का फासला और इस पॉइंट से लेकर एफ तक का फासला जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि ई से एफ तक का और ई से सी तक का इसी सूरत में बराबर हो सकते हैं कि जब एक ही पॉइंट हो, सी बी और एफ बी, मतलब एक ही पॉइंट के अलग अलग नाम हो, तो इसी सूरत में हो सकता है। उसके अलावा अगर एफ कोई कहीं अलग किसी और जगह पर मौजूद है तो फिर ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां से ये बात प्रूव हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल इफ एफ इज कॉन्सिडेंट विद सी। क्या है कि ये मतलब विच इज ओनली पॉसिबल, ये बात तभी पॉसिबल है कि एफ और सी जो है वो क्या हो, कॉन्सिडेंट हो, यानी कि वो एक ही पॉइंट पर हो, ठीक है। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, जैसे कि मैंने बता भी दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हम अब इस बात से कह सकते हैं कि हमारी जो सुपोजिशन थी, हमने कहा था कि एफ जो है वो एक अलग पॉइंट है, ठीक है, और हमने क्या कर दिया था, ए सी प्रोड्यूस के ऊपर हमने एक एफ वाला पॉइंट लिया था, ठीक है। हमारी जो सुपोजिशन थी, ये सुपोजिशन हमारी क्या हो गई है, गलत प्रूफ हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि एफ और सी जो है वो मतलब उसी सूरत में हमारे पास इक्वल हो सकते हैं, ई एफ और ई सी हमारे पास उसी सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब ये वाला एफ वाला पॉइंट भी कहां पर हो, इस पॉइंट सी के ऊपर वो भी मौजूद हो, ठीक है। ये वाला एफ यहां होने की बजाय ये वाला एफ यहां पर ही मौजूद हो। तो इस बात से हमारे पास प्रूफ हो गया कि ईडी जो है वो बी एफ के साथ पैरेलल होने की बजाय किससे पैरेलल है, सी बी से पैरेलल है, ठीक है। इस वाली लाइन के साथ पैरेलल नहीं है, इस वाली लाइन के साथ पैरेलल है। ये बात हमारे पास क्या हो गई, प्रूव हो गई। क्यों, क्योंकि हमने कहा था ना कि ये जो डी है ये पैरेलल है बी एफ के, तो बी एफ और बी सी जो है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि सी और एफ जो है वो एक ही पॉइंट है, यहां पर ये एफ जो है वो कहीं और हो ही नहीं सकता। ये बात हमने यहां पर प्रूव की है, ठीक है। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि सी बी और ई डी जो है वो आपस में पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे, इसकी रीजन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए जल्दी से अब हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि जो कांसेप्ट थोड़े बहुत रह गए हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्या है कि थ्योरम 14.1.2 ये हमें क्या कह रहे हैं कि इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, कि अगर आपके पास क्या है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन सेगमेंट है और वो क्या कर रही है, वो सेम रेशियो के अंदर दो साइड्स को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो यानी कि ए ई रेशियो ई सी इज इक्वल टू ए डी रेशियो डी बी, ठीक है। इस तरीके से अगर डिवाइड कर रही है तो क्या होगा कि वो ये वाली जो लाइन होगी ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल के, यानी कि ये सी बी वाली जो साइड है उसके पैरेलल होगी। ये बात आपने प्रूव करनी है। तो इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप छोटा सा काम करेंगे। आप कहेंगे कि अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो आप क्या कर दें, आप यहां से ए सी प्रोड्यूस्ड के ऊपर ए सी को आगे आप प्रोड्यूस ले लें और क्या कर दें, यहां पर आप एक पॉइंट एफ ड्रॉ कर लें और उस पॉइंट एफ को आप बी के साथ ज्वाइन करवा दें और अब आप कह लें कि ये एफ बी जो है ये पैरेलल है ई डी के, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल हैं, तो अब आपके पास इस बड़े ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो ईडी और एफ बी जो है ये आपस में पैरेलल है आपके पास कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने जो बात कही थी उसके अकॉर्डिंग अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो अब क्या आपके लिए ये चीज जरूरी होगी, आप जरूरन ये कहेंगे कि क्या होगा कि अब ए डी रेशो डी बी, ठीक है, ये बराबर होगा ए ई रेशो ई एफ। क्यों, क्योंकि एफ बी और ई डी जो है आपस में पैरेलल हैं और ये आपने पिछले थ्योरम के अंदर प्रूव किया था कि ए डी रेशो डी बी मतलब इनकी जो लाइन पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन जो ट्रायंगल को कट कर रही होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहां पर लिख ली। अब आपके पास गिवन में जो बात थी, गिवन में बात एक अलग थी। गिवन में आपके पास क्या था, ए डी रेशो डी बी इज इक्वल टू ए ई रेशो ई सी, ये वाली बात आपके पास गिवन में थी, ठीक है। तो क्या हो गया कि अब यहां पर आपने देखा कि इसमें इक्वल की एक साइड जो है वो बराबर है दोनों इक्वेशंस के अंदर, जबकि दूसरी साइड को क्या कर सकते हैं आप, इक्वेट करके खुद से लिख सकते हैं। अब ए ई के बराबर है, ई एफ जो है वो ई सी के बराबर है, ठीक है। मतलब ई एफ को आप ई सी के बराबर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दरम्यान में इक्वल का साइन है। तो ई एफ को अगर आप ई सी के बराबर लिख रहे हैं, मैथमेटिकली आपके पास यहां तक बात आ गई है। तो ये बात ओनली पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त है, ठीक है, कि जब आपके पास ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट एफ, ठीक है, ई से एफ तक का फासला और ई से सी तक का फासला उस वक्त बराबर होगा जब एफ और सी जो है वो एक ही पॉइंट हो। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है ना, एक ही लाइन के ऊपर है ये सी बी और ये एफ बी, ठीक है, ये सी बी, ये वाला सी बी और ये वाला एफ बी,
दोनों अगर एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं तो ये दोनों बराबर उसी सूरत में हो सकते हैं जब ये दोनों एक ही पॉइंट के दो नाम हों। ठीक है, तो अब क्या है कि ई एफ और ई सी अगर बराबर है आपस में, यानी कि एफ और सी क्या है, एक ही पॉइंट का नाम है, तो हमने कहा था कि डी ई जो है वो बी एफ के पैरेलल है, तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। एफ की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एफ की जगह हमने सी पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या है कि ई डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, बी सी कह दें या सी बी कह दें, इसमें कोई मसला नहीं है। डिनोट क्या कर रहा है, इसी लाइन को कर रहा है, बी सी कह दें या फिर सी बी कह दें। ठीक है, इसी वाली लाइन को डिनोट कर रहा है, इस लाइन को ही। ठीक है, तो ये बात हमारे पास क्लियर हो गई है, हमारे पास थ्योरम हमारा हो गया प्रूफ। तो इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।